हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ ये हेयर स्टाइलिंग आप लोगों के साथ शेयर और बहुत इजी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने बालों में वॉल्यूम देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप दे सकते हैं और इस तरह का हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। वेरी 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 इजी, मीडियम लेंथ के हेयर में बहुत अच्छा लगता है इस तरह का वॉल्यूम। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, मतलब बालों को थोड़े अलग अलग करके। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बालों को वॉश किया हुआ है, जस्ट वॉश किए हैं और मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हुए हुए हैं। अब इसके बाद मैंने सीरम अप्लाई कर लिया था पहले ही, और मैं सीरम जो यूज़ करती हूँ वो क्यूने का करती हूँ, सो प्योर। एंड देन अब मैं बालों को डिवाइड कर रही हूँ सेक्शंस में। मैं बैक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि बैक से स्टार्ट करना जो है वो मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। उससे आपको पता चलता रहता है कि आपके बैक पे जो बाल हैं वो सारे कर्ल हो चुके हैं या स्ट्रेट हो चुके हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहले डिवाइड करने के बाद मैंने इस तरह से स्मॉल सेक्शंस लेने हैं क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी केराटिन हो चुका है और मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ रेमिंगटन का S6300। दिस स्ट्रेटनर इज़ रियली अमेजिंग और मैंने इसकी जो हीट है वो 150 से 170 के बीच में रखी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं हीट रखती मैं, बिकॉज़ बालों को डैमेज नहीं करना है। और मैं यहाँ पे हेयर प्रोटेक्टर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बालों की जो स्ट्रेटनर की जो हीट है वो उतनी ही रखूँगी ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। ओके, इस तरह से पहले मैं अपने बालों को ऊपर से स्ट्रेट कर लूँगी। जो थोड़ा सा वेव है वो निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नीट सी एक लुक आए। इस तरह से बस नीचे के जो बाल हैं हमने उनको ही कर्ल करना है, यूँ टर्न करना है, दैट्स इट। इस तरह से आप बेशक थोड़ा एक लिड को थोड़ा नीचे से कर लें, एक लिड को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, मतलब मिक्स सा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही जितना, पर आपने ज़्यादा जो फोकस है वो बस नीचे के बालों पे है, इतने बालों पे, ठीक है। बाहर की तरफ आपने कर्ल करना है, इसको हमेशा याद रखिए। जब आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए है तो इसको टर्न आपने बाहर की तरफ करना है स्ट्रेटनर को। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आपने बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं है, ये बहुत ही लाइट सा बस वॉल्यूम दे रही हूँ मैं बालों में। तो हमने इसको आउटर वे में बस हल्का सा कर्ल किया तो ये नीचे के बाल इस तरीके से हो जाएंगे। सो मैंने नीचे का जो फर्स्ट पोर्शन था, फर्स्ट जो डिवाइड किया हुआ था, उसको मैंने कर्ल कर लिया। मैं अगेन बालों को फिर से कानों के बिल्कुल कानों के साथ से लेके डिवाइड कर रही हूँ, और बैक के जो बाल अब बचे हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह। और ये जो कर्ल हुए हैं इनको बैक पे करते हैं ताकि ये पीछे ही रहें और हमें अंदाज़ा होता रहे कि ये बैक पे हैं वो बाल, वो बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरह से दोबारा से हमने बालों को कॉम किया है। बालों को कॉम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपके बाल टेंगल्ड होंगे तो वो स्ट्रेट करते हुए या कर्ल करते हुए प्रॉब्लम करते हैं, अटकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए। इस तरह से अगेन मैं ले रही हूँ बालों की लिड, ठीक है। इसको इस तरह से स्ट्रेट करके एंड देन बस नीचे से मैंने इसे आउटर वे में कर्ल कर लिया। और ये बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए स्ट्रेटनर अच्छा यूज़ कीजिए और उसकी हीट कम रखिए, अदरवाइज़ आपके बाल डैमेज हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करेंगे। सो अब मैं ऊपर का पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ अपने क्राउन का। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। अपनी साइडों के बाल मैंने निकाल लिए हैं, ये दोनों साइडों को। अगेन हम इसको करेंगे ब्रश। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत बारीक हैं और वो जल्दी डैमेज होते हैं तो प्लीज़ हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ कीजिए। हीट प्रोटेक्टर आपको लॉरियल का, लोलाने का, फार्मेसी का, सबका मिल जाता है। आपको जो भी चाहिए आप वो कर सकते हैं। और मैं फ्रंट के बालों को थोड़ा सा आगे लाके कर्ल कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्रंट की तरफ को लेके आके आपने कर्ल करना है तो वो बहुत ही अच्छा सा कर्ल डल जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपने बालों को आउटर वे में बाहर की तरफ कर्ल करना है। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला स्टेप है यहाँ पे। अब मैंने क्राउन के एरिया में मैं वॉल्यूम कैसे देती हूँ, जब आपको वॉल्यूम चाहिए, अगर आपके बाल डेड स्ट्रेट हैं ऑलरेडी या आपके बाल बैठ जाते हैं तो आपको कैसे उसको वॉल्यूम देना है, इस तरीके से आपने डिवाइड करना है बालों को, ठीक है। और थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अब मैंने बालों को इस तरीके से साइड पे ला के और
इस तरह से आउटर वे में कर्ल कर लिया। ठीक है, मैंने बालों को ऊपर से जो स्ट्रेट कर रही हूँ यहाँ पे रख के, ये यहाँ पे ऐसे रख के करूँगी तो ये मेरे बाल जो हैं वो बैक की तरफ ही रहेंगे जब मैं बाल बनाऊँगी भी तो। और इसमें एक लाइट सा वॉल्यूम भी आ जाता है जिससे बाल जो हैं आपके यहाँ से क्राउन के एरिया से बहुत ही अच्छे और फ्लफ़ी से और वॉल्यूम के साथ लगते हैं, वॉल्यूमाइज लगते हैं। तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है अगर यहाँ से इस तरीके से बैक की तरफ अपने बालों को पकड़ के कर्ल करें, आई मीन स्ट्रेट करें, थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, फिर इसको नीचे ला के साइड से इस तरह आउटर वे में कर्ल कर लीजिए। और यस, अच्छा मैं दोबारा से थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट था कर्ल, तो मैंने इस तरह से डिवाइड करके दोबारा से उसे कर्ल कर लिया है। और अब फिर से मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे आपने कर्ल करने से पहले यहाँ पे वॉल्यूम देने के लिए इसको थोड़ा सा दबा के भी आप कर सकते हैं कि अब वो थोड़ा सा वॉल्यूम जो हीट के साथ बाल जो हैं वो ऊपर को उठे हुए लगेंगे। जब वो आप उसको जिस तरीके से स्ट्रेट करेंगे वैसे ही वो थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाएगा। देन आप बेशक बैक कॉम्ब कर सकते हैं साथ में। ओके सो मेरे बाकी सारे बाल जो हैं वो कर्ल हो चुके हैं। अब ये मेरा फ्रंट का एरिया है जिसको मैंने इस करना है, और इसमें से अगेन मैं एक सेक्शन बनाऊंगी अलग से जो बैक को जाएगा यूँ इस तरह से लेकर। इसको मैंने यहाँ पे रख के थोड़ा सा बैक पे करके उसको किया है स्ट्रेट। देन मैं इसको आउटर में इस तरह से कर लूँगी कर्ल। बहुत ज़्यादा नहीं करना फ्रंट के बालों को, हमेशा याद रखिए बहुत ज़्यादा अगर आप उसे कर्ल कर लेते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं और आपने छोड़ना भी नहीं है। अगर आप बाकी सारे बालों को कर्ल कर लेते हैं और फ्रंट की जो एरिया है, फ्रंट के जो बाल हैं उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं और कर्ल नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आते हैं, तो वो बहुत ही अजीब सी लुक आती है। सो बालों को, फ्रंट के बालों को भी लाइट सा आपने कर्ल करना है थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए। ओके अगेन मैं बालों को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। सेट करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इट्स टोटली फाइन। इसलिए मैंने अपने स्ट्रेटनर की हीट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, 150 ही काफ़ी है। और इस तरह से मैं उसे दोबारा से थोड़ा सा कर्ल कर सकती हूँ, मेरे पास मार्जिन है। अगर बहुत ज़्यादा हीट रखेंगे तो वो मार्जिन ख़त्म हो जाता है। आप देखें, आप बालों को इस तरह से हम अब हाथ से ही सेट करेंगे थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो कर्ल हो चुके हैं। आप चाहें तो ब्रश के साथ इनको खोल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर कहीं पे बीच में कोई बाल थोड़ी सी लिट्टें लूज़ होती हैं या स्ट्रेट होती हैं तो वो इट्स टोटली फाइन। जब आप उसको थोड़ा सा ब्रश करेंगे तो एक तरह से बड़ी मज़ेदार सी लुक आती है। अगर आपको ब्रश नहीं भी करना है तब भी हाथ से थोड़ा सा उसको लूज़ कर लें तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, वेवी सी आती है लुक और बहुत मज़े की लगती है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मेकअप लुक के लिए आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जाने से पहले, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।